पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह लीजा मिनाली के अतीत के बारे में इशिता को बताती है और इसी बीच वह बताती है कि मिनाली का प्यार पर से भरोसा उठ गया। शायद ही अब वो किसी लड़के पर भरोसा कर पाएगी। अब आगे दूसरे दिन इशिता लीजा के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दो लीजा, कल मैंने तुमसे मिनाली के बारे में और उसके अतीत के बारे में पूछकर तुम्हें दुख पहुंचाया। तब लीजा इशिता से कहती, जिस हालत में लड़कियां अपने आप को मिटा देने का विचार करने लगती हैं, वही मिनाली ने खुद को संभाला ही साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारी उठाई। परिवार वालों को ढांढस बंधवाया और बिना किसी शिकायत के वह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ इस वीरानी दुनिया में आ गई। यहाँ न तो दिन का ठिकाना होता है और न ही कई बार रात में रोशनी नसीब होती है। हमें यहाँ तक पता नहीं होता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बात का विश्वास होता है कि जो भी कर रहे हैं उससे मानव सभ्यता के विकास में मदद अवश्य मिलेगी। मिनाली मेरी परछाई की तरह हमेशा मेरे साथ रही। कई संकटों में हमने मिलकर एक साथ विजय पाई है। इसलिए सरल शब्दों में मैं सिर्फ यही बता देना चाहती हूँ, कभी भी मिनाली को असहाय या अकेला समझने की भूल मत करना। मिनाली वह हीरा है जो प्रकृति की गर्मी से और उसके ऊपर होने वाले कितने अत्याचार से टूटने की बजाय और निखरता चला गया। इशिता, तुम शुभम राज आचार्य सर की रिलेटिव होने के कारण इस डिपार्टमेंट में हो। तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारी खासियत, तुम्हारी पहुंच और कमजोरी सब कुछ जानती हूं मैं, बताने की जरूरत नहीं है। जब मिनाली को ऐसा लगेगा या उसके लायक कोई लड़का नजर आएगा तब देखा जाएगा कि क्या किया जाए। अभी फिलहाल तो तुम अपने विषय के बारे में सोचो। जाओ इशिता, इससे पहले कि अनीश तुम्हारे सामने तुमसे ही मिनाली के बारे में पूछने लगे, इससे पहले तुम उससे अपने दिल की बात कह दो, वरना मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़कर तुम्हें कुछ हासिल होगा। इशिता, और रही बात मेरी चिंता की, तो मेरे दिमाग में अभी हुरा की शक्तियों को लेकर पिछले दिनों में हुई घटनाक्रम को लेकर विचार मंथन चल रहा है। अब यह मत पूछना कि हुरा कौन है, इस पर मैं कोई स्पष्ट जवाब तुम्हें न दे पाऊं। इतना सटीक जवाब सुन इशिता ने लीजा को देखा और कहने लगी, लीजा, तुमने भी वही भूल की जो महज किसी का आधा सच जानकर या उसे देखकर उसके बारे में कोई विचार नहीं बनाते। लीजा देखो, अब तुमने भी मेरा नाम सुनकर मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया। हुरा एक शैतान जिसने वर्षों तपस्या की इंसानियत से टक्कर लेने के लिए सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई अमन चैन से रहे, इसलिए उसने घोर तपस्या कर अपनी नकारात्मक शक्तियों को पेड़ की जड़ों में पानी की तरह सींचा, ताकि वो उसके पत्तों तक पहुंच किसी तरह हवा में फैल किसी को तो प्रभावित करती। हुरा वर्षों से जब कामयाब न हो पाया, तब एक दिन अप्रत्याशित रूप से 3 बेवकूफ सैनिकों की गलती से उसे मौका मिला। वो बरसों के इंतजार में हुरा खुद अपना धैर्य खो बैठा। अपनी सारी शक्तियां उसने 3 भागों में विभाजित कर उन्हें सौंप दी। अधूरा ज्ञान के स्वामी और धीरज खो बैठे। जब कोई शक्ति मिलती है तो वे अपना विवेक खो बैठते हैं। मुफ्त में मिली हुई शक्तियां उन्हें अपना गुलाम बना लेती हैं, और यही हुआ। उन तीनों ने उस शक्ति के प्रभाव में जाकर सीधे ऋषि कुमार को ही ललकार दिया, जिसके परिणामस्वरूप आज भी उस सागर में जाकर दफन है। कि क्यों सही कहा ना लीजा? इशिता सब कुछ जानती है, कहते हुए लीजा इशिता को देखने लगी। लेकिन लीजा मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इशिता को ये सारी बातें कैसे पता चली, और वह एक एक बात हुरा की जानती है। यही सोच लीजा मन और भी विचलित सा होने लगा। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।